नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी। लगातार तीसरे दिन 1000 से अधिक मिले केस। पिछले 24 घंटों में 1044 से मिले नए केस। वीकेंड लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां। शराब के आहते पर पी रहे लोग शराब। नगर निगम ने काटे चालान। मंत्री बनवारी लाल ने दी जानकारी। 445 लाभार्थियों को दी गई वित्तीय सहायता राशि। पानीपत में जंगली कुत्तों का आतंक। 65 भेड़ों को बनाया गया निशाना। परिवार ने की मुआवजे की मांग। चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। भारत में एक बार फिर से 70,000 के करीब कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 69,000 से अधिक केस सामने आए हैं, जबकि 912 लोगों की मौत हुई है। कोरोना मामलों की संख्या दुनिया में पिछले दिन आए मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। अमेरिका और ब्राजील में बीते दिन क्रमशः 43,829 और 40,210 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले भारत में 22 अगस्त को रिकॉर्ड 69,878 कोरोना मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 30,44,940 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 56,706 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 7 लाख के पार हो चुकी है, जबकि 22 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तकरीबन 23 लाख के आसपास लोग जो है वो ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या तकरीबन 3 गुना अधिक है। राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.72% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटकर 24% हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी कि ठीक होने की दर 74% हो गई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। ICMR के मुताबिक 24 अगस्त तक कोरोना वायरस के कुल 3,55,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 9 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ज़्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस हैं। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है। प्रदेश में लगातार तीसरे दिन भी कोरोना के 1000 से ज़्यादा केस मिले हैं। विधानसभा के 6 कर्मचारियों के अलावा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के भांजे अमित भी पॉजिटिव पाए गए हैं। 26 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में सभी कर्मचारियों की जांच कराई जा रही है। 1044 नए मरीज मिलने से संक्रमितों की संख्या 54,845 हो गई है। एक दिन में 6 मरीजों की मौत हुई है। अम्बाला में सबसे ज़्यादा 2 मौतें हुई हैं। हिसार, सिरसा, रेवाड़ी व रोहतक में एक व्यक्ति की जान गई है। इससे मौतों का आंकड़ा 616 हो गया है। 232 मरीजों की हालत सीरियस बनी हुई है, जिनमें से 29 वेंटिलेटर पर हैं और 203 की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं। पिछले 24 घंटों में 809 मरीज ठीक हुए हैं और अब तक 44,822 लोग ठीक हो चुके हैं। 9,400 सक्रिय मरीज हैं। नए केस में गुरुग्राम में 113, फरीदाबाद में 98, सोनीपत में 66, रेवाड़ी में 45, अम्बाला में 97, रोहतक में 47, पानीपत में 134, करनाल में 51, हिसार में 96, पलवल में 13, पंचकुला में 40, महेंद्रगढ़ में 27, झज्जर में 25, भिवानी में 38, कुरुक्षेत्र में 75, नूंह में 7, सिरसा में 41, सुरेंद्रनगर में 42, कैथल में 32, जींद में 9 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्री अनिल विज के आदेशों के बाद प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। यमुनानगर में पहले वीकेंड लॉकडाउन खत्म होते होते नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। रात तकरीबन 9 बजे ये छापेमार कार्रवाई की गई है, जिस वक्त अहाते में बैठकर लोग शराब पी रहे थे। निगम की टीम ने पुलिस के साथ छापेमारी करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। निगम की टीम की इस छापेमारी के बाद सभी जगह हड़कंप मच गया। वीकेंड लॉकडाउन में नियमों के उल्लंघन पर एक्शन करने पहुंचे नगर निगम के
सैनिटरी इंस्पेक्टर अनिल नैन ने बताया कि जो शराब के ठेके हैं उसके साथ आहते बनाए गए हैं जिसमें शराब पिलाने का काम किया जाता है, जो कि इस समय नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है और बिल्कुल गलत भी है। सेक्टर 17 में भी शराब के ठेके पर रेड मारी गई, वहां पर भी चालान काटा गया है और एक आहते पर कुछ लोग बैठकर शराब पी रहे थे। आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार इसको हमने सील कर दिया है। कुछ लोग सेक्टर 17 में भी बैठे मिले थे, ठेके के साथ आहते में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। नीचे भी लोग बैठे थे और वहां पर एंट्री ही कर रहे थे। वहां पर जो बिना मास्क के थे उनका चालान काटा गया है। वहीं यहाँ पर भी शराब के ठेके के साथ जो शराब खरीदने आ रहे थे वह बगैर मास्क के थे और ना ही उन्होंने वहाँ पर सैनिटाइज़र रखा हुआ था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है किया हुआ था और ना ही वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो मार्क के बनाए जाते हैं शराब के ठेके के बाहर वो भी वहाँ पर नहीं बनाए गए थे, जिसके कारण वहाँ पर भी चालान काटा गया है और यह जो साथ में आहता है उसको सील किया गया है। इस आहते पर पहले नगर निगम के कर्मचारी को भेजा गया जो कि ग्राहक बनकर गया और उसने वहाँ आकर सामान मांगा। उसने देखा कि कुछ लोग यहाँ पर बैठकर शराब पी रहे हैं। मौके पर टीम ने पहुंचकर कार्रवाई की। जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। सभी से अपील है कि जो वीकेंड लॉकडाउन के नियम हैं उनका पालन किया जाए। तो यमुनानगर की हम बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया कि वीकेंड लॉकडाउन जो है प्रदेश में लगाया जाए ताकि 1000 का आंकड़ा जो निकलकर सामने आ रहा है उस पर ब्रेक लग सके। लेकिन किस तरीके से वीकेंड लॉकडाउन की धज्जियां जो है वो उड़ाई जा रही हैं उसका जीता जागता सबूत जो है वो आप यमुनानगर में देख सकते हैं। एक जगह कुछ लोग मिले, वहाँ पर बैठे मिले थे, वहाँ पर हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। उसके तो सिर्फ अंदर एंट्री ही थी, अंदर नीचे तो नहीं बैठे थे कोई, लेकिन उसके खिलाफ हमने जो बगैर मास्क के थे उनका चालान काटा गया है। और अभी भी यहाँ भी लाइव आपने देखा कि जो शराब के ठेका था उसमें बगैर मास्क के, ना उसने सैनिटाइज रखा हुआ था और ना ही उसने कहीं गोले लगाए हुए, जिसके कारण से हमने उसके चालान काट दिया गया है और एक साथ में जो हत्था है उसको सील की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान जुलाई 2020 माह तक 445 लाभार्थियों को 322.27 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है, जिसमें से 29.24 लाख रुपए की राशि सब्सिडी के तौर पर शामिल है। इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में संचालित की जा रही योजनाओं में दूध उत्पादन योजना के तहत 254 लाभार्थियों को 143.20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है, जिसमें से 12.91 लाख रुपए की सब्सिडी शामिल है। उन्होंने बताया कि भेड़ पालन के अंतर्गत 3 लाभार्थियों को 2.40 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें 30,000 रुपये की सब्सिडी शामिल है। इसी प्रकार शुअर पालन के अंतर्गत 3 लाभार्थियों को 1.70 लाख रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है, जिसमें 30,000 रुपये की सब्सिडी शामिल है। उन्होंने बताया कि झोटा बुग्गी, ऊँट गाड़ी व खच्चर गाड़ी इत्यादि योजना के अंतर्गत 3 लाभार्थियों को 2.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है, जिसमें 30,000 रुपये की सब्सिडी शामिल है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में 9 लाभार्थियों को 7.20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है, जिसमें 90,000 रुपये की सब्सिडी शामिल है। इसी तरह ट्रेड और बिजनेस सेक्टर में 157 लाभार्थियों को 111.38 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है, जिसमें 14.13 लाख रुपए की सब्सिडी शामिल है। पानीपत जिले के गांव पत्थरगढ़ में जंगली कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। कुत्तों ने पशु बाड़े में 70 भेड़ और बकरियों को अपना शिकार बनाया है, जिसमें से 65 भेड़ों की मौत हो गई जबकि 5 भेड़ें घायल हुई हैं। पत्थरगढ़ गांव में बाबू राम का परिवार और उसका भाई भेड़ बकरियां पालकर अपने परिवार का गुजारा भत्ता करता है। उनके परिवार की आय भेड़ बकरियों से ही होती है। बाबू राम ने बताया 75 भेड़ बकरियां थी, जिनमें से जंगली कुत्तों ने 65 को मार दिया। 5 भेड़ें बची हैं जो घायल हैं। बाबूराम का परिवार भेड़ और बकरियां पालकर अपना गुजारा करता है। 65 भेड़ बकरियों की मौत के बाद उसका रोजगार छिन गया है, जिससे परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के मुताबिक करीब 6 लाख रुपए की कीमत की भेड़ बकरियां थी, जो कि कुत्तों ने मार डाली। पशुपालक बाबूराम ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पटवारी मौके पर पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया। पटवारी सुरेंद्र ने बताया कि उन्होंने मौके का निरीक्षण कर लिया है। बताए गए आदमी गरीब हैं। रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। नियम के अनुसार मुआवजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। बाबू स्नोब बदलो, जनेसर स्नोब बदलो कि भेड़ों वाले बाड़े में बढ़कर आवारा कुत्तों ने
करीब 64 बेड चाप दी है, जो मौके पर ही मृत्यु हो चुकी है। इसीलिए हमने सभी प्रशासन से भी इत्तला दी है कि भाई ये गरीब आदमी है, इसको कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से इसकी मदद होनी चाहिए। ये पूरा गांव यहाँ पर खड़ा है, आप लोगों ने भी देखी है मौके पर। ये एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है, इसकी सरकार की तरफ से हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी कुछ ना कुछ मदद होनी चाहिए। उन्होंने सूचना दी, उसके आधार पर मैंने मौका देख लिया है। वाकई में जो बताए गए आदमी हैं गरीब आदमी हैं। मैंने रिपोर्ट उस अधिकारी को दे दी है और जैसे भी जो नियम होगा उसके अनुसार इनको मुआवजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाए। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद है। कुरुक्षेत्र के पीवा उपमंडल में आपसी गैंगवार में गोलियां चली हैं, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई और दो गुटों में एक गोलियां लगने से पैरोल पर आया मोनू मौके पर ही ढेर हो गया, जबकि बेखौफ आरोपी मौके से फरार हो गए। आला अधिकारी व सीआईए टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में लग गई है। पीवा के पुलिस उप अधीक्षक गुरमेल सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गुरुद्वारा रोड पर किसी युवक को गोली मार दी गई है। मौके पर पहुंचने पर युवक की शिनाख्त मोनू निवासी ककराली के तौर पर हुई है। उन्होंने कहा कि यह आपसी गैंगवार का नतीजा हो सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले सोनू के मोनू भाई पर घर पर हमला हुआ था, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था। एक आरोपी मौके से फरार चल रहा है। मोनू है ककराली से ये, और इसके खिलाफ भी काफ़ी केस रजिस्टर्ड हैं और कई लड़के हैं और भी इस रेलवे पे भी हैं और भी हैं। इनका आपस में चलता रहता है कि एक दूसरे के खिलाफ चलते रहते हैं। यहाँ अभी थोड़े दिन पहले भी हमने लास्ट वीक भी एक सोनू इसका भाई है, उसके घर पे इन्होंने हमला किया था, हमने केस रजिस्टर किया था। उसमें 2 आदमी अरेस्ट हो गए थे असले के साथ और एक अभी फरार था उसमें। बाकी हो सकता भी वही इनका आपका गैंगवार का ही है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।